नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शर्मा जी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। लद्दाख, वो धरती जो हिमालय की गोद में बसी है, जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं और सीमा पर तैनात सैनिकों की कहानियां। लेकिन आज लद्दाख सिर्फ अपने मौसम या पर्यटन की वजह से चर्चा में नहीं है। आज यहां का नाम जुड़ा है एक आंदोलन से, एक गिरफ्तारी से और एक आवाज से। उस आवाज का नाम है सोनम वांगचुक, जिन्हें लोग रियल लाइफ फुंगसुक वांगडू कहते हैं। वो शख्स जिसने पूरी दुनिया को शिक्षा और पर्यावरण का नया रास्ता दिखाया। लेकिन वही सोनम वांगचुक आज पुलिस की गिरफ्त में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उनका आंदोलन क्या है? और अरेस्ट के बाद लद्दाख और भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी? आइए जानते हैं इस कहानी को दोनों नजरों से। सोनम वांगचुक असल में है कौन? 1966 में लद्दाख के अलची गांव में सोनम वांगचुक का जन्म हुआ। लद्दाख उस समय बहुत पिछड़ा इलाका था। ना सड़कें थी, ना बिजली की सुविधा। सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता और स्कूल जाना असंभव हो जाता था। ज्यादातर बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते क्योंकि किताबें और अच्छे शिक्षक मिलना मुश्किल था। यानी बचपन से ही उन्होंने महसूस किया कि एजुकेशन सिस्टम लोकल लोगों के लिए काम नहीं कर रहा था। SECMOL संस्था, यह है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। 1988 में वांगचुक ने कुछ दोस्तों के साथ इस संस्था की शुरुआत की। इस संस्था का मेन उद्देश्य था लद्दाखी बच्चों को प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल शिक्षा देना, मॉडर्न साइंस और लोकल कल्चर को जोड़ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस अपनाना। संस्था का कैंपस खुद एक मॉडल है। पूरा कैंपस सोलर पावर्ड है, यानी बिजली और हीटिंग सब सोलर एनर्जी से। बिल्डिंग्स ट्रेडिशनल लद्दाखी आर्किटेक्चर और मॉडर्न टेक्निक का मिश्रण है जो बिना बिजली के गर्म रहती है। बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि फार्मिंग, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन भी सिखाया जाता है। इस तरह संस्था ने लद्दाख के हजारों युवाओं की जिंदगी बदली। आइस स्तूपा, इनोवेशन फ्रॉम नेचर। लद्दाख की सबसे बड़ी समस्या है पानी की कमी। यहाँ की नदियां और ग्लेशियर्स गर्मियों में पानी देते हैं, लेकिन जब खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए अप्रैल मई के बीच में, तब ग्लेशियर्स का पानी नहीं मिलता। इसी समस्या का हल करने के लिए वांगचुक ने बनाया आइस स्तूपा। ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जो कोनिकल शेप में खड़ा किया जाता है। सर्दियों में एक्स्ट्रा पानी को पाइप से निकालकर हवा में फेंका जाता है। ठंड में वो पानी जमकर बर्फ की एक बड़ी मीनार बना देता है। ये मीनार धीरे धीरे गर्मियों में पिघलती है और खेतों को पानी देती है। 2013 में पहला आइस स्तूपा बनाया गया था और अब ये इनोवेशन दुनिया भर में स्टडी किया जाता है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, उनकी इनोवेशन और काम ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। टाइम मैगजीन और अन्य ग्लोबल मीडिया ने उन्हें क्लाइमेट हीरो और इनोवेटर कहा। फिल्म 3 इडियट्स का फुंगसुक वांगडू कैरेक्टर भी उन्हीं से इंस्पायर्ड माना जाता है। लेकिन उनका असली काम फिल्मों की चमक से कहीं बड़ा है। वो साइंस, एनवायरनमेंट और समाज, इन तीनों को जोड़कर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं। लेकिन आज वही व्यक्ति अपनी धरती और अपने लोगों के लिए आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। उन्होंने शिक्षा, एनवायरनमेंट से आगे बढ़कर अब लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई संभाल ली है। लोग उन्हें अब सिर्फ इनोवेटर नहीं बल्कि लीडर मानते हैं। लद्दाख की मांगे, 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया। जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक यूटी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा यूटी बना लद्दाख। लोगों को उम्मीद थी कि अब लद्दाख को नए अधिकार और नया भविष्य मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद हालात उल्टे लग रहे हैं। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तो मिला, लेकिन ना असेंबली मिली और ना 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन। लोग कहते हैं हमने बॉर्डर की रक्षा की, बलिदान दिया, फिर भी हमें बेसिक अधिकार तक नहीं मिले। उनकी मांगे हैं स्टेटहुड, ताकि इलेक्टेड सरकार बने, 6th शेड्यूल
जिससे आउटसाइडर जमीन और रिसोर्सेज ना खरीद पाए, जॉब्स और एनवायरनमेंट की सुरक्षा। लेकिन यहाँ सरकार का पक्ष भी है। सरकार कहती है लद्दाख स्ट्रेटेजिक बॉर्डर जोन है, चीन और पाकिस्तान के बीच बसा ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। अगर यहाँ फुल स्टेटहुड दे दिया जाए तो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। दिल्ली के डायरेक्ट कंट्रोल से आर्मी डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तेजी से हो रहे हैं। यानी एक तरफ लोकल्स आइडेंटिटी और कल्चर की सुरक्षा चाहते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार नेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर जोर देती है। प्रोटेस्ट और अरेस्ट, इन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक ने आंदोलन शुरू किया। उन्होंने गांधी की तरह फास्टिंग और सत्याग्रह अपनाया। कभी 5 दिन, कभी 20 दिन हंगर स्ट्राइक जारी रहा। उनका संदेश साफ था, हम हिंसा से नहीं, शांति से अपनी बात रखेंगे। लद्दाख और दिल्ली दोनों जगह रैलीज निकली। लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया। #I stand with सोनम ट्रेंड करने लगा। लेकिन जब आंदोलन तेज हुआ, पुलिस ने एक मार्च रोका और वांगचुक को अरेस्ट कर लिया। सपोर्टर्स कहते हैं ये अरेस्ट डेमोक्रेसी का गला घोंटने जैसा है। एक पीसफुल लीडर को जेल में डाल दिया गया, जबकि सरकार कहती है ये कदम लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए था। बॉर्डर सेंसिटिव क्षेत्र में बड़े प्रोटेस्ट इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकते हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे आंदोलनों का फायदा एंटी नेशनल ग्रुप उठा सकते हैं। यानी अरेस्ट को लेकर कहानी की 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ सप्रेशंस की बात, दूसरी तरफ सिक्योरिटी का तर्क। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख में जैसे हलचल मच गई। लोग सड़कों पर उतर आए, युवाओं ने लद्दाख का गांधी कहने लगे। कई लोग मानते हैं कि वो आज महात्मा गांधी की तरह नॉन वायलेंस और फास्टिंग से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज ने अरेस्ट की कड़ी निंदा की। कहा गया एक पीसफुल प्रोटेस्ट को दबाना लोकतंत्र के खिलाफ है। कई नेशनल लीडर्स और एनजीओस ने भी उनका सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर #I stand with सोनम और #Save Ladakh जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। लेकिन रिएक्शन सिर्फ एक तरफ नहीं थे। कुछ लोग और सरकार के समर्थक मानते हैं कि वांगचुक का काम इनोवेटर के तौर पर बेहतरीन है, लेकिन पॉलिटिक्स में आकर वो लोगों को ज्यादा भड़का रहे हैं। उनका तर्क है लद्दाख को ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिला है, जो पहले कभी नहीं था। दिल्ली के डायरेक्ट कंट्रोल से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स तेजी से बन रहे हैं। हर बार नई मांगे उठाना डेवलपमेंट में अड़चन पैदा करता है। यानी रिएक्शन 2 हिस्सों में बंट गए। एक तरफ सिंपैथी और एंगर, लोग उन्हें हीरो और जनता की आवाज मान रहे हैं। दूसरी तरफ सवाल और क्रिटिसिज्म, लोग कह रहे हैं कि इस एजिटेशन से सरकार के बड़े प्रोजेक्ट्स स्लो हो सकते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि वांगचुक अब केवल इनोवेटर नहीं रहे, बल्कि वो कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर भी बन चुके हैं। अब सवाल है अरेस्ट के बाद आगे क्या होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है ये अरेस्ट आंदोलन को खत्म नहीं करेगा, बल्कि और तेज कर देगा, क्योंकि अरेस्ट ने वांगचुक को और ज्यादा पब्लिसिटी और सपोर्ट दिला दिया है। अब वो सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि पूरे देश में रेसिस्टेंस का सिंबल बन चुके हैं। सपोर्टर्स मानते हैं अब वांगचुक सिर्फ इनोवेटर या टीचर्स नहीं रहे, बल्कि एक मास लीडर बन चुके हैं। उनकी इमेज गांधी, जेपी नारायण या अन्ना हजारे जैसे लीडर से कंपेयर की जा रही है, जिन्होंने पीसफुल तरीके से बड़े आंदोलन खड़े किए। लेकिन सरकार का व्यू पॉइंट अलग है। सरकार कहती है लद्दाख यूटी बनाकर ही चाइना बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉर्ड स्पीड से तैयार हुआ है। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, हाईवेज और आर्मी डिप्लॉयमेंट्स आसानी से हो पाए, क्योंकि दिल्ली का सीधा कंट्रोल है। आउटसाइडर्स को रोकने की बजाय सरकार कहती है कि डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से ही जॉब्स और ग्रोथ आएगी। सरकार ये भी कहती है हम सेफगार्ड्स फ्यूचर में दे सकते हैं, जैसे लैंड लॉज या जॉब रिजर्वेशंस, लेकिन फुल स्टेटहुड देना नेशनल इंटरेस्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी के खिलाफ होगा। यानी भविष्य 2 रास्तों में बटा है। एक तरफ वांगचुक का राइजिंग मूवमेंट है, जो आइडेंटिटी, कल्चर और लोकल राइट्स की बात करता है। दूसरी तरफ सरकार का विजन है, जो डेवलपमेंट और सिक्योरिटी को प्राथमिकता देता है। तो असली सवाल यही है, क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी डेमोक्रेसी पर सवाल उठाती है या फिर नेशनल सिक्योरिटी को बचाने का एक जरूरी कदम है?
इतिहास हमें ये सिखाता है कि हर आंदोलन की दो कहानियां होती है, एक जनता की नजर से और एक सरकार की नजर से। आज लद्दाख की लड़ाई सिर्फ एक रीजन की नहीं बल्कि पूरे भारत की डेमोक्रेसी और सिक्योरिटी का सवाल है। अब फैसला आपको करना है, क्या ये अरेस्ट जनता की आवाज दबाने की कोशिश है या फिर देश की सुरक्षा को मजबूत करने का कदम। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।